नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु हरी बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस लेकर आया हूँ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। और यहाँ पर हम राजद और महागठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह से बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव में इनकी क्या रणनीति है। सुधाकर जी, आपकी इस चुनाव में क्या रणनीति है और सरकार के खिलाफ किन बातों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, हमारी जो रणनीति है वो साफ है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हमारे पास जो बिहार सरकार के पास 10 लाख जो सरकारी पद खाली हैं, उसको हम चुनाव जीतते ही पहले कैबिनेट में हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। यह पहली हमारी रणनीति है। और खुला विषय है, जो कोरोना का संकट में बिहार के जो डबल इंजन की सरकार थी, पूरी सरकार पंगु रही। स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जो आपने देखा कि डॉक्टर से लेकर सारे सामान तक गायब थे, कोई भी व्यवस्था नहीं था, लाखों लोग कोरोना प्रभावित हुए। और सबसे बड़ी बात थी कि इस प्रभाव के चलते सरकार से मदद की जो गरीबों की अपेक्षा थी कि हमको बाहर से आने में सरकार मदद करेगी और आने के बाद यहाँ पे हम लोगों को ज़रूरत की सामान उपलब्ध कराएगी, सरकार वो भी विफल रही कराने में व्यवस्था। इस बार बिहार में पहली बार चुनावी मुद्दा रोजगार है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके जो चेहरा हैं मुख्यमंत्री के, आपके जो नेता, उन्होंने कहा कि 10 लाख कैबिनेट में बनते ही कैबिनेट में पहली कलम पे 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी। इस पर क्या रोड मैप है? रोड मैप बहुत साधारण, इसमें रोड मैप पद खाली हैं, इसे सेंक्शन नहीं करना है। ये वैकेंट पद हैं जिसको हमको देना है और ये अलग से हम लोग सेंक्शन करेंगे। बहुत जगह ऐसे पद हैं अभी जो अभी सेंक्शन नहीं है। जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमको जितनी नौकरी चाहिए, हमको शिक्षा के क्षेत्र में जितनी नौकरी चाहिए, हमको जो हमारे जो बहुत सारा काम है पंचायत के स्तर पे जिसको शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है, सांख्यिकी का पद है, कृषि क्षेत्र में जितने हम लोगों की ज़रूरत है, वो सारे अलग से पद हम क्रिएट करेंगे। यह तो जो वैकेंट पद है उसको भरेंगे हम। कोरोना में जो पलायन हुआ, फिर उसके बाद कोरोना के बाद जो किसान बिल जो आया, किसान बिल के बारे में आपका क्या है? किसानों के लिए यह सरकार ने आत्मघाती कदम, देश की सरकार आत्मघाती कदम उठाया है। यह किसानों को बलि का बकरा बना दिया। ये जिसको हम लोग कहते हैं कसाई के हाथ में सौंप देना, बाजार के हवाले कर देना। जबकि भारत के संविधान गारंटी देता था कि बिहार देश के किसानों को न्यूनतम उसको पैसा मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जबकि हमारी लड़ाई थी कि लाभकारी होना चाहिए, न्यूनतम नहीं हमको चाहिए, हमको लाभकारी होना चाहिए। और आज सरकार कह रही है, भारत की सरकार की कानून बदल के हम आज धान और चावल खरीदेंगे नहीं, गेहूँ खरीदेंगे नहीं, बाज़ार में जाइए बेचिए। सवाल है कि बाज़ार में तो सस्ता बिक रहा है मेरा अनाज, उसकी भरपाई कौन करेगा? और यह भारत का संविधान गारंटी देता था, सरकार की गारंटी नहीं थी। सरकार की गारंटी होना और संविधान की गारंटी होना दोनों में अलग विषय है। यह हमको अधिकार मिला था संविधान, जिसको बदलने का काम किया गया। आपसे आखिरी सवाल, रामगढ़ के विकास के लिए आपका क्या रोड मैप है? भाई, रामगढ़ के विकास को लेकर के ये तो पूरा बिहार जानता है कि जब विकास कहीं देखना है तो आप रामगढ़ आके देखिए। लालू जी के राज में कैमूर का विकास राष्ट्रीय जनता दल के कालखंड में हुआ। 15 सालों से डबल इंजन की सरकार पूरे कैमूर में कोई नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। यह हिसाब देने वाले लोग कल सुशील मोदी को आए थे, तो अपना बताना चाहिए कि आपने 15 साल में क्या काम किया है कैमूर के लिए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। दुर्गावती जलाशय परियोजना की बात कर रहे थे, खुद स्वीकार किया कि अभी 5% काम बाकी है। सवाल पैदा होता कि लालू जी के राज में, जगदानंद सिंह के राज में दुर्गावती जलाशय परियोजना जब 90% पूरा हुआ तो आपके 15 साल में 5% काम किया आपने। ये 15 साल में 5%, ये कहाँ आपका विकास है? कोई एक नाम लिया जो अभी भी अधूरा है। तो सवाल यह है कि विकास का रोड मैप हमारे पास है। हम बिजली जब नहीं था घर घर, तब हम 90 में हम अपना बिजली घर घर रामगढ़ में पहुंचा चुके थे। सड़क हम लोगों ने 15 साल पहले पहुंचा दिया था गांव-गांव तक। यह टोला का रह गया था जिसको अभी जोड़ने का काम कर रहे हैं। 2020 अंतिम लक्ष्य था टोला जोड़ने का, जिसका केवल 55% काम हुआ है, 45% अब भी काम बाकी है। तो ये विकास की जो गति धीमी है उसको हम रफ्तार पकड़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बात सुन रहे थे राजद और महागठबंधन के प्रत्याशी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से सुधाकर सिंह को। मैं हिमांशु हरी बिहारी खबर का चुनावी एक्सप्रेस लेकर जल्द ही आपसे अगले विधानसभा में मिलूंगा। नमस्कार।